हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। यानी कि नेक्स्ट 7 डेज़ जो हैं उन 7 दिनों में आपके साथ क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, या क्या कुछ आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या सरप्राइजेस मिलेंगे, क्या शॉक्स मिलेंगे। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे बीतेंगे हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूवर्स, तो इस रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई मीनिंग है, कोई मतलब है, कोई कारण है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का आया है। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अगले 7 दिन आपके ऐसे होंगे जहाँ बहुत कुछ आपकी लाइफ में परिवर्तित होगा, और ये जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको एक लेसन भी देगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन का नहीं लग रहा है, ये एज एन इंडिविजुअल आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है। आपकी लाइफ में भी ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है जहाँ पर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और आप भी परिवर्तित हो रहे हो एट द सेम टाइम, आप भी चेंज हो रहे हो। ओके, यह मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव ऐसा आएगा जिसे आप नोटिस भी करेंगे, देख भी पाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव आपके अंदर भी आएगा जिसे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके आसपास के लोग नोटिस कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर ऐसा भी लगता है दैट कुछ ऐसा भी हो सकता है जो पूरी तरह से आपकी लाइफ से रिमूव हो जाए। अब ये कोई नेगेटिव फ्रेंड, कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट है, या कोई नेगेटिव पर्सन है, या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, व्हाटएवर इट इज़, बट कुछ नेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपकी लाइफ से हटेगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की सिचुएशन चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और फिर आपका जो माइंडसेट है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज होगा। ज़्यादा आप मैच्योर हो जाएंगे, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड। क्यों? क्योंकि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लेसन भी देकर जाएगा, कुछ सिखाएगा आपको ये ज़िंदगी के बारे में, कुछ सिखाएगा आपको ये लाइफ के बारे में, और कहीं ना कहीं आप अपने अर्लियर वर्जन से एक नेक्स्ट वर्जन तक जाएंगे, अपने न्यू वर्जन तक जाएंगे। और वो आपका न्यू वर्जन जो होगा, सॉरी फॉर मूविंग द कैमरा, आपका जो न्यू वर्जन होगा वो एक कह सकते हैं ज़्यादा बेटर वर्जन होगा। जैसे किसी फ़ोन का पुराना वर्जन होता है, फिर नया वर्जन आता है, किसी सॉफ्टवेयर का भी पुराना वर्जन होता है, नया वर्जन आता है, ऐसे ही आपके अंदर भी कुछ अपडेट्स होंगे, जो लेसन्स आपको सीखने को मिलेंगे, उसकी वजह से आपका भी एक नया वर्जन देखने को मिलेगा, और वो ज़्यादा बेटर होगा पुराने वर्जन से। ओके, तो अगले 7 दिनों में इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 7 दिन के भीतर हो ही जाए, हो के ख़त्म, ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जो 7 दिन भी ले सकता है, 10 दिन भी ले सकता है, 5-6 महीने भी ले सकता है। ओके, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन अगले 7 दिन में शुरू हो रहा है। ओके, कुछ रिमूव होगा नेगेटिव आपकी लाइफ से, और अगर आपकी लाइफ से कुछ रिमूव होता है नेक्स्ट 7 डेज में, तो उसके लिए परेशान मत होना, घबराना नहीं, रोना नहीं, या ये मत सोचना कि ये बदलाव आ क्यों रहा है, इस बदलाव को रोक दो। जैसे कोई एक टॉक्सिक इंसान है, आपसे नाराज़ होकर जा रहा है, तो ऐसा मत करने लगना कि पीछे पीछे भागकर उसे मनाने लगो, या आपका फ़ोन उठाना किसी ने बंद कर दिया तो ऐसा मत करना कि उसे मैसेजेस करने लगो ढेर सारे। ओके, या फिर किसी जगह से, किसी जॉब से आपको निकाला गया, या कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छीन ली गई, तो बार बार वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, ये सब मत करना, क्योंकि वो आपकी लाइफ से रिमूव होना ही है, इसीलिए रिमूव हो रहा है। ओके, और देखते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ और क्या क्या होगा, किस तरह के परिवर्तन और चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर्च्यून व्हील बहुत ही अच्छा कार्ड आया है विद नंबर 10। फॉर्च्यून व्हील कहीं ना कहीं बताता है व्यूअर्स कि जो भी हो रहा है अगले 7 डेज में, इवन मोर देन दैट, उससे ज़्यादा भी, लेकिन स्पेशली फॉर 7 डेज जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ दे रहा है।
कहते हैं ना कि जब भाग्य साथ नहीं देता तो आप दिन रात मेहनत करो तो भी कुछ नहीं होता, और जब डेस्टिनी आपका साथ देती है तो आप कुछ भी ना करो फिर भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। आपने खुद देखा है, बहुत लोग जो टैलेंटेड नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, डिजर्विंग नहीं है अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, वो डिजर्व नहीं करते फिर भी उन्हें बहुत कुछ मिलता है। ना उनके अंदर टैलेंट है, ना उनके अंदर नॉलेज है, ना उनके अंदर एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत उनके अंदर स्किल है, टैलेंट है, बट उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है। ओके, तो क्या उनके हार्डवर्क में कमी है? नहीं। और जिसको मिल रही है क्या उसने बहुत हार्डवर्क कर लिया? नहीं। कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं टच जो है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इन्फ्लुएंस है कि आपकी डेस्टिनी कैसी है, और डेस्टिनी भी आपके कर्म से बनती है। तो ये लोग, अगर लोग डिबेट करते हैं कि कर्म करना है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बट कर्म ही आपका भाग्य बनाता है, ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड है। तो यहाँ पर अगले 7 दिनों में ऐसा लगता है, या आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि डेस्टिनी जो है वो आपका साथ दे रही है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। इसका मतलब ये है व्यूअर्स, वॉट एवर यू विल डू यू विल गेट सक्सेस इन इट। आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे छोटी चीज़ करें, बड़ी चीज़ करें, कोई छोटा माइनर डिसीजन लें या कोई मेजर डिसीजन लें, बट जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी दिशा को चुनेंगे, जिस भी पाथ पर चलेंगे, मुझे लगता है उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में है। यानी भाग्य का जो पहिया है वो आपकी तरफ है ज़्यादा, और आपका ही भाग्य कहीं ना कहीं उदय हो रहा है, भाग्य उदय जिसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, स्पेशली 7 डेज में तो बहुत ज़्यादा साथ दे रही है आपका, डेस्टिनी आपके फेवर में है। ओके, सेवन ऑफ एयर। मुझे कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है कोई ऐसा है जो नकली भेष बना के आपके जीवन में है, और मुझे लगता है उसका भांडा फूट जाएगा अगले 7 दिनों में। अब नकली भेष बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी मूछ लगाकर या नकली बाल लगाकर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नकली भेष बनाने का मतलब है कि कोई ऐसा है जो रियलिटी में कुछ और है, उसका रियल इंटेंशन कुछ और है, उसकी रियल थिंकिंग कुछ और है, और उसका गोल या उसका पर्पस कुछ और है, और वो आपके आगे एक्टिंग कर रहा है। उसने आपके आगे एक मुखौटा पहना है, एक मास्क पहन लिया है, और उस मास्क के पीछे उसका असली चेहरा है जो अभी आपके सामने नहीं आया है। तो एक प्रिटेंशियस फेक मास्क पहनने वाला इंसान, यानी कि नकली मास्क जिसके लगा है, एक फॉल्स मास्क जिसके फेस पर है, जो आपके साथ होने की एक्टिंग कर रहा है, बट उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है। कोई है यहाँ पर, कोई फेक पर्सन है, कोई फेक वेल विशर है, कोई फेक फ्रेंड है। ओके, कोई ऐसा रिलेटिव है जो बहुत आपका शुभ चिंतक बनता है, लेकिन वो शुभ चिंतक है नहीं। जिसे क्या बोलते हैं कि इसके भेष में, ये किसी और के भेष में, जैसे कि किसी अच्छे इंसान का भेष धारण कर लेना और अंदर से अच्छे ना होना, बिल्कुल वैसा ही कोई आपकी लाइफ में है। और मुझे लगता है कि अब तक आपको उस इंसान पर डाउट हो सकता है, लेकिन उस इंसान का कोई पोल नहीं खुली, कोई उसकी रियलिटी सामने नहीं आई, कुछ रिवील नहीं हुआ, बट मुझे लगता है बहुत जल्दी रिवील होगा। और चांसेस हैं कि अगले 7 दिन में इस इंसान की कोई छुपी हुई बात सामने आ जाएगी, या इस इंसान का कोई भांडा फूट जाएगा, यानी कि कोई पोल खुल जाएगी, या फिर इस इंसान की रियलिटी अचानक ही सामने आ जाएगी, बट समथिंग विल हैपन। और मुझे लगता है इस इंसान पर ऑलरेडी आपको डाउट होगा कि इसका इंटेंशन कुछ और है, ये इंसान एक्टिंग करता है जबकि इसकी थिंकिंग कुछ और है, ये करना कुछ और चाहता है, इसका इरादा कुछ और है, और ये बनता बहुत स्वीट है या बनती बहुत स्वीट है। तो ऐसे किसी नकली इंसान का असली चेहरा सामने आएगा अगले 7 दिन में। कोई है व्यूअर्स यहाँ पर जो आपके सराउंडिंग्स में है, भेष बदल के, नकली रूप धारण करके? क्या बात है, सन का कार्ड आ गया है, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खुशी की बात है ये, क्योंकि सन का कार्ड जो लोग जानते हैं वो समझ पाएंगे, जो पहले से टैरो रीडिंग को देख रहे हैं वो जान पाएंगे सन का कार्ड कितना लकी है।
यहाँ पर व्यूअर्स अगले 7 दिनों में सन का कार्ड आ गया। सिर्फ 7 दिन की रीडिंग कर रहे थे हम और उसमें भी सन का कार्ड आ गया। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्यों ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है, क्यों आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा था या अपना असली चेहरा आपसे छुपा रहा था या आपके आगे एक्टिंग कर रहा था या कुछ प्रिटेंड कर रहा था या फेक था, उसकी रियलिटी क्यों अब आपके सामने आएगी? क्योंकि अब भाग्य आपके साथ में है। अब डेस्टिनी यानी कि आपके प्लैनेट्स जो हैं, यानी कि आपका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो आपको फेवर कर रहा है। तो भाग्य आपके साथ में है और इसी वजह से इस समय आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो आपको एक बेटर वर्जन बना रहा है, कुछ लेसन्स सिखा के। साथ ही साथ सन का कार्ड यहाँ पर आया है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेकर आएगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप ये स्लोली फील करना स्टार्ट कर देंगे दैट यू आर फीलिंग मोर लाइटर, मोर हैप्पियर, मोर सक्सेसफुल, मोर ग्रेटफुल। आप बहुत ग्रेटफुल, बहुत हैप्पी, बहुत सक्सेसफुल, बहुत जॉयफुल और बहुत एक्साइटेड अंदर से फील करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये कहीं ना कहीं पहले आपको अंदर से फील होना स्टार्ट होगा। ओके, यस, फाइनेंशियल सक्सेस भी मिल सकती है, प्यार में भी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि फेम भी मिल सकता है। ओके, पॉपुलैरिटी मिल सकती है। हर क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा है, तो जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं उस क्षेत्र में सफलता, उस क्षेत्र में एक्नॉलेजमेंट, उस क्षेत्र में रिस्पेक्ट मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके व्यूअर्स, वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट फिर भी मैं यहाँ पर ये कहूँगी, एक्चुअली मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़े चैनल हो रहे हैं, बट ऑफकोर्स ये सभी साइंस के लिए है, तो साइंस को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक चीज़ बस मुझे ये दिख रही है कि किसी एयर साइन से थोड़ा आपको संभल के रहना है। समवन हु इज़ एयर साइन या किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से आपको थोड़ा संभल के रहना है, क्योंकि ये जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे चैनल हुआ है ये बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे वे में चैनल नहीं हुआ है। ओके, हो सकता है ये शायद आपका ज़ोडिएक साइन हो ना हो, आपसे इसका कनेक्शन नहीं है। आपका ज़ोडिएक साइन क्या है इस बारे में मैं अभी बोल नहीं रही हूँ। मैं जिस बारे में बोल रही हूँ वो ये है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई है, अगर कोई है आपके आसपास, तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहती कि उन पर डाउट कीजिएगा या उनको शक की नज़रों से देखिएगा, बट थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा ऐसे लोगों के आसपास कि आप उनके आगे क्या बोल रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। जस्ट बी मोर अटेंटिव। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ओके, यस, टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। अपने बालों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके बाल अगर कहीं भी गिर रहे हैं या कहीं भी आप उनको छोड़ देते हो, कोम्ब करने के बाद कहीं भी छोड़ देते हो या कुछ, टेक केयर ऑफ़ दैट कि सही जगह पर सही पहुंचा दो आप उन्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई आपका बाल वगैरह यूज़ कर सकता है। ओके, ट्राई टू कीप योर हेयर, क्या कहते हैं उनको, टाइड अप रखने की कोशिश करो, जैसे बाल बांध के रखने की कोशिश होती है, बाल बांध के रखने का ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो बाल आपका यूज़ कर सकते हैं फॉर सम नेगेटिव प्रैक्टिस। ओके, सो बी अलर्ट एंड बी अवेयर अबाउट इट कि अपने बालों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि बालों का ध्यान सिर्फ ऐसे ही नहीं रखना है कि कोई उसको लेकर कुछ नेगेटिव प्रैक्टिस करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान रखिए अपने बालों का, क्योंकि आपके बाल झड़ सकते हैं, झड़ रहे हैं, हो जाए, झड़ने लगेंगे या वाइट हो जाए या कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, या डैमेज होने लगे, कुछ होगा ऐसा। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर हेयर। अगर आप मेल भी हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मैंने बोला कि सिर्फ चोटी बना लीजिए, नहीं, अगर आप मेल भी हैं तो भी अपने बालों का ध्यान रखिए, क्योंकि नेगेटिव अगर प्रैक्टिस किसी को करनी है, नेगेटिव एनर्जी वर्क किसी को करना है, तो वो तो मेल हो बाल किसी का या फीमेल का बाल हो मेल का हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, तो अपने बालों का ध्यान रखिए। अपनी मुझे लगता है आपका जो हेयर का जो हेल्थ है उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपके हेयर जो है उसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप रिग्रेट करेंगे, या हो सकता है कि अगले 7 दिन में आप कुछ ऐसा फील करें कि मुझे बालों को ज़्यादा केयर करनी चाहिए या ज़्यादा हेयर केयर करनी चाहिए, या मेरे बाल थोड़े से पहले से कम घने हैं या समथिंग लाइक दैट। यू विल फील समथिंग स्लाइट चेंज इन योर हेयर। ओके,
या और देखते हैं व्यूअर्स अगले 7 डेज में। मैंने बोला ना यहाँ पे लाइफ का जो चार्म भी आ गया है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है। लाइफ का यहाँ चार्म आ गया है, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रही है, बट एक अच्छे वे में। दूसरी चीज़ ये मैंने कहा, कोई है जो बहुत स्वीट बनकर, बहुत लविंग बनकर आपके पास है, लेकिन वक्त आते ही ये इंसान आपको डसेगा या डंक मारेगा, ऐसा है। बट इसकी रियलिटी सामने आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं आपका किसी तरह का कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन हो सकता है। जिससे आप प्यार करते हैं, हो सकता है उससे आपकी एक लंबी बातचीत हो, एक लंबा फ़ोन कॉल या एक लंबा कॉन्वर्जेशन या फिर काफ़ी देर तक चैटिंग, एक लंबी कॉन्वर्जेशन इस इंसान के साथ आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। ये जो यहाँ पर फेदर देख रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को ही दर्शा रहा है, ये इसी का अर्थ है। दूसरी बात ये है व्यूअर्स, यहाँ पर आई कैन सी अ लीफ हियर, एक पत्ता है जो दिख रहा है। इसका अर्थ ये है व्यूअर्स कि ये पत्ता अब पेड़ पर नहीं है, पेड़ से गिर चुका है। वही मैंने आपको बात बताई थी कि अब कुछ ऐसा है जो रिमूव हो रहा है आपकी लाइफ से, कोई नेगेटिव एलिमेंट है जो रिमूव हो रहा है, यानी कि अब वो आपसे उसका कॉर्ड कनेक्टेड नहीं है। अब वो चीज़ आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है जिसकी ज़रूरत अब नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी, जिस चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है वो आपकी लाइफ से हट रही है। डोंट क्राई अबाउट इट, उसके बारे में उसको लेकर चिंता मत कीजिएगा। यू विल लुक मोर ब्यूटिफुल इन अपकमिंग डेज। ओके, काफ़ी लोगों को आप ज़्यादा ब्यूटीफुल, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेंगे आने वाले दिनों में। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के दिलों में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर आ जाएं। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। आप समझ पाए हैं कि अगले 7 दिन आपके कैसे बीतेंगे। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।